टीआई साहब ऐसे घूम रहे थे, देख रहे थे, चलो मेरे को दिखा दो। मैं उनको दिखा रहा था, 4 लड़के वहाँ नशा कर रहे थे। फोन आया मेरे पास कि भाई हम लोग को हॉस्टल के बाहर कर दिया, अब हम लोग इतने दूर दूर रहने वाले, हम लोग कहाँ जाएंगे, और हमारा पेपर चल रहा है। हमने रातों रात वहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे। उससे क्या होगा, उससे छात्रों का थोड़ी ना फायदा होगा। उनको तो सिर्फ प्रोपेगेंडा दिखाना है, अपनी ताकत दिखानी है कि भाई यहाँ विद्यार्थी परिषद ही सक्रिय था। तो आप किसी की हिम्मत नहीं है जाने, क्योंकि वो भुंड मिराना भेज देते हैं जंगल एरिया पे, तो क्या हालत होती होगी उनकी वो तो वही जानते हैं। प्राचार्य से कि आप ऐसा करो, अपने कार्यालय के बाहर भी ज्वाइन एबीवीपी लिखवा लो और आप भी ज्वाइन कर लो एबीवीपी। क्योंकि आपको बताऊँ, मैं संजय गांधी में अतिक्रमण जो देखा जा रहा है उसके लिए आपने आवाज़ उठाई थी, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। देखिए क्या होता है कि जब नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं इस टाइम पर तरंग 24 न्यूज़ को। और इस टाइम पर मैं मौजूद हूं कांग्रेस भवन में, जहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रखा गया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस था आज सौरभ सिंह के द्वारा कुछ टिप्पणी भी की जा रही कि हमारे द्वारा जो है आवाज़ उठाई गई, लेकिन इस जिले में कोई सुनवाई करता ही नहीं है। और जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया। क्या कहना चाहेंगे, स्टूडेंट हैं उन्हें क्या फ़ायदा मिल पाएगा? देखिए बड़ी चुनौती है मेरे पास जी। आने वाले बहुत ही कम समय में चुनाव होने वाले हैं, और मेरा मात्र एक उपदेश है कि भाई यहाँ के लोगों को यहाँ के मुद्दों पे बात करना चाहिए। क्योंकि मैं सीधी शहर में हूँ, और सीधी शहर का एक बड़ा अच्छा समय या फिर कहें कि एक प्लान होता है बीजेपी का कि यहाँ पे जब चुनाव का टाइम आता है तो धर्म और जात की राजनीति चालू हो जाती है जी। जबकि यहाँ स्थिति ये है कि अगर एक्चुअल मुद्दों पे चुनाव हो तो आपको यहाँ पे कोई भी बेसिक चीज़ें नहीं मिलेगी। छोटा सा उदाहरण बता दूं मैं आपको, जो मेरे लिए बड़ा चैलेंज है कि इस बार नए सेशन में जुलाई के सत्र में मेरा ये उपदेश है या फिर मेरा एक टारगेट है कि मैं लॉ कोर्सेज चालू करूं। जी। कहीं ना कहीं अभी चर्चा आया कॉलेज का कि कॉलेज में जो है तो स्टूडेंट काफ़ी परेशान है, या फिर वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अतिक्रमण जो देखा जा रहा है उसके लिए आपने आवाज़ उठाई थी, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। देखिए क्या होता है कि जब आपको या फिर प्रशासन पे पॉलिटिकल बड़ा दबाव होता है तब ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, दब जाती हैं। चाहे अतिक्रमण का मुद्दा हो या फिर बेसिक बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो या फिर वहाँ की फैकल्टीज़ का मसला हो, उस पर अपन बड़ा दबाव बनाएं और खूब आवाज़ उठाएं कि आप इसको सुधार करिए। लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल दबाव होने की वजह से कोई भी काम नहीं हो पाया है, और आने वाले समय पे फिर से अपन बड़ी मजबूती के साथ फिर लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो इससे क्या जो है देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं इस अतिक्रमण से जो वहाँ के स्टूडेंट हैं, जो छात्र, उनको राहत मिले? बिल्कुल, मेरा तो मात्र एक उपदेश ही है। मैं NSY जिला अध्यक्ष बनने के बाद ये मेरा संकल्प है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर पाऊँ और उनको न्याय दिला पाऊँ, और जो भी बेसिक समस्याएँ उसको मैं हल कर पाऊँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक आपने बात रखी कि इसके पहले एबीवीपी जो है वहाँ पर उस परिसर में जो लिखा हुआ था, बाउंड्री दीवार में जो लिखा गया था, उसको आपने मिटाने का जो है प्रयास किया गया था किसी जो है तो प्राचार्य के द्वारा कहूँ या फिर किसी प्रोफेसर के द्वारा, तो वो भी प्रताड़ित हुए कहीं ना कहीं सरकार के। वो क्या पूरी बात थी, बताएं। देखिए उस मुद्दे को मैं थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ। क्या है कि वहाँ का जो बाउंड्री वॉल है, इवन कॉलेज के पूरे कैंपस में दीवालों पे ज्वाइन एबीवीपी करके लिखा हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है और असंवैधानिक है। तो उस पर हमने विरोध दर्ज कराया था। उसके बाद भी वो काम नहीं हो रहा था, तो उसके बाद हमने वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर दिया था कॉलेज के बाहर। जब तक आप उसको हटवाओगे नहीं तब तक हम लोग वहाँ से उठेंगे नहीं। फिर प्रशासन ने गलती मानी अपनी और उस वॉल को साफ कराया, उसको हटाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो दादागिरी दिखी विद्यार्थी परिषद की रातों रात की। अगर प्रशासन ने एक दीवार से हटाया तो 10 दीवार पे लिख दिया। अगर आज भी आप जाएंगे उस दीवार पे तो पूरे बाउंड्री वॉल पे लिखा है। और उसी वक्त मैंने अगले ही दिन एक प्रेस नोट जारी किया और मैं बोला था प्रशासन प्राचार्य से कि आप ऐसा करो, अपने कार्यालय के बाहर भी ज्वाइन एबीवीपी लिखवा लो और आप भी ज्वाइन कर लो एबीवीपी। क्योंकि आपको बताऊँ मैं संजय गांधी में आधी फैकल्टी विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की हुई। इससे बुरा क्या हो सकता है? जब एक प्रशासन में एक संगठन, छात्र संगठन ज्वाइन करके प्रोफेसर बैठ जाएंगे तो क्या होगा। बिल्कुल। तो इस पर हुआ क्या था फिर? उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। हम विरोध पे विरोध करते जा रहे हैं और ये सब डरे हुए, क्योंकि एक बार निर्णय इन्होंने लिया था, साफ कराया था उस दीवार को, और जिस उसमें प्रोफेसर ने निर्णय लिया था उनका ट्रांसफ़र हो गया था। तो अब किसी की हिम्मत नहीं है जाने, क्योंकि वो भुंड मिराना भेज देते हैं जंगल एरिया पे, तो क्या हालत होती होगी उनकी वो तो वही जानते हैं। तो क्या अब क्या कहना चाह रहे हैं? एबीवीपी जो है तो इतनी ज़्यादा पहुँच पकड़ के साथ बैठी हुई है कि मतलब सामने वाले व्यक्ति का ट्रांसफ़र करवा रही है। अरे बिल्कुल, बहुत पकड़
पकड़ है इनकी, इसीलिए तो ये हाल है। आपको बताऊं कि पूरा छात्र इकाई परेशान है, सिर्फ यही कारण है। और जो निर्णय ले रहा है वो परेशान हो जाता है, वो बिल्कुल चैलेंज है। और उदाहरण है उसका आपको देखने को मिलेगा कि आज भी बाउंड्री वॉल पे लिखा हुआ है, लेकिन उसको नहीं साफ करा पाए तो वो प्रेशर ही तो है, और क्या है। तो अगर इतना करवा सकती है तो वो शायद अतिक्रमण को भी हटा सकती है, तो फिर छात्रों के हित में एबीवीपी क्यों नहीं आ रही? नहीं, वो बिल्कुल नहीं आएंगी। उससे क्या होगा, उससे छात्रों का थोड़ी ना फायदा होगा। उनको तो सिर्फ प्रोपेगेंडा दिखाना है, अपनी ताकत दिखानी है कि भाई यहाँ विद्यार्थी परिषद ही सिर्फ है। लेकिन हकीकत यह है कि जब बच्चों के एडमिशन की बात होती है तो वहाँ NHUI होती है। जब बच्चों की किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वहाँ NHUI। एक छोटा सा और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अभी ST/SC कॉलेज था, ST/SC हॉस्टल में, जहाँ पे आपका नौडिया में जो कि स्थित है, वहाँ बच्चों के पेपर चल रहे थे। लेकिन वहाँ की जो फैकल्टीज़ है, जो वहाँ के वार्डन है, उन्होंने क्या किया कि बच्चों को बाहर निकाल दिया, मार दिया ताला वहाँ के हॉस्टल में, और बोला कि आप जाओ अपनी व्यवस्था देखो रहो। फिर रात में बच्चों का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई हम लोग को हॉस्टल के बाहर कर दिया, अब हम लोग इतने दूर दूर के रहने वाले, हम लोग कहाँ जाएंगे, और हमारा पेपर चल रहा है। हमने रातों रात वहाँ वार्डन से बात की कि भाई आप उन बच्चों को ताला खोलो, अन्यथा मैं महाविद्यालय में ताला मार दूँगा, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। बोले कि हमको ऊपर से आदेश है कि कॉलेज हॉस्टल बंद करना है। उसके तुरंत बाद हमने AC साहब से बात की, भाई आपने कैसे आदेश जारी कर दिया, जब बच्चों का पेपर चल रहा तो बाहर नहीं जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, आप तो भेज दिए बाहर, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है बेचारों की। तो उन्होंने बोला कि मैं कोई आदेश नहीं जारी किया हूँ, आप लिखित दिखा दीजिए। मैं कहा लिखित, और वार्डन से पूछा आपको किसने लिख के दिया, तो बोले मौखिक बोलते। मैं कहा यहाँ का प्रशासन मौखिक चलता है लिखित चलता है, और दोनों ने अपनी गलती मानी और हॉस्टल खुला और आज बच्चे रह रहे हैं। तो ये NHUI की एक बड़ी अचीवमेंट है जो मुझे लगता है। जिले भर की सबसे बड़ी जो कॉलेज देखी जा रही वो है संजय गांधी, जो कि शासकीय विद्यालय है, महाविद्यालय है। तो सबसे बड़ी चीज़ें जो देखी जा रही, ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं नशे का व्यापार चल रहा है। इस बारे में क्या जानकारी है आपको? ये क्या है कि ये प्रशासन की ढिलाई है, ये व्यापार बिल्कुल चल रहा है। और जिस दिन मैं घेराव किया तो उस दिन सारे मैं थाने के जो TI साहब है, इधर जमोड़ी के, इधर कोतवाली के, दोनों लोग को मैं दिखाया था कि आप ये देखिए यहाँ स्थिति है। और उस वक्त मेरे पास वीडियो फुटेज है कि TI साहब ऐसे घूम रहे थे, देख रहे थे, चलो मेरे को दिखा दो। मैं उनको दिखा रहा था, 4 लड़के वहाँ नशा कर रहे थे और वो सीधे देख कर भाग गए। मैंने आप सारे मीडिया के सामने वो बात हुई थी और सारे सब लोग देखे थे, तो इससे कोई बात छुपी नहीं है। और जब एक लौता ऑटोनॉमस कॉलेज है वहाँ ये स्थिति है, तो जो आउटर में उनकी क्या स्थिति होगी ये तो सभी जान रहे हैं। और कई बार विरोध किए हैं, नहीं मान रहे, लेकिन आने वाले समय पे ये परेशान होंगे बहुत तेज़ी से, क्योंकि बहुत तेज़ी से हम लोग घेराव करने जा रहे हैं NHUI के पूरे बैनर से हर महाविद्यालय का। छात्रों के लिए कोई मैसेज? छात्रों लोग एक मात्र मैसेज है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में NHUI से जुड़ें, और NHUI में जितने ही छात्र जुड़ेंगे उतनी NHUI मजबूत होगी, और आने वाले समय पे छात्र हितों की लड़ाई के लिए सबसे आगे होने वाली है NHUI। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं जो सीधी में एक नया कुछ न कुछ करने का प्रयास, और वो भी एक युवा जो कि छात्रों को लेकर के कुछ बड़े बड़े महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, जैसे नशे का जो व्यापार चल रहा है, अतिक्रमण जो चल रहा है, या फिर लॉ कॉलेज की बात जो हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है प्रयास किया जाएगा कि उन्हें बनाया जाए। लेकिन आम जनता या कहूँ कि छात्र कितना सपोर्ट करती है तो देखने लायक बात होगी। बहुत जल्द मिलते हैं फिर से एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।